अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी भी कहा जाता है। इसके बारे में जो कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमारे सब्जेक्ट मैटर में शामिल है वो ये है, अपनी बुक्स पर थोड़ा देखिएगा। In 1886, German physicist E. Goldstein took a discharge tube provided with a cathode having extremely fine hole in it. When a large potential difference is applied between the electrodes, it's observed that while cathode rays are traveling away from the cathode, there are other rays produced at the same time. अगर हम यहाँ तक बात को सोचें तो हमें कुछ बात समझ में ये आती है कि जहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नेगेटिव रेज थी वहाँ पर पॉजिटिव रेज भी मौजूद हैं, या ये कह सकते हैं कि हमें वहाँ पर सिर्फ कैथोड रेज ही नहीं देखी थी बल्कि वहाँ पर उसी वक्त में कुछ और किस्म की रेज भी थी। इन रेस का हम थोड़ा सा मुशाहिदा करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये उसी तरह की ही एक असेंबली है जो हमने पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखी थी। हम थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करें तो हमें पता लगेगा कि ये एक हमारे पास हिस्सा है जो कि हम कह रहे हैं कि एक एनोड है, जबकि यहाँ पर जो कैथोड है वो एक डिफरेंट नेचर का दिखाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कैथोड है, ये एक मुकम्मल कैथोड है लेकिन इसके अंदर कुछ सुराख रखे गए। मैं अगर थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ कर सकूं तो ये कुछ इस तरह की प्लेट है। अगर एक स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल वे में देखें तो हम ये कैथोड देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैथोड परफोरेटेड है, मतलब अगर इसमें से कोई बारीक शुआ या रेज सलाहियत रखें तो आसानी से गुजर जाएंगी। तो यही होता है असल में। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो कैथोड रेज में कैथोड से ही वो निकलने वाली रेस थी। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो कैथोड रेस कैथोड से निकलती थी। तो हम ये कहते थे कि जो कैथोड रेज हैं वो मूव कर रही हैं विद नेगेटिव साइन टूवर्ड्स द एनोड। ये वाली बात यहाँ पर भी दुरुस्त है, लेकिन हम इन रेस को इस वक्त फ़िलहाल नहीं देख रहे, जबकि हमारी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जैसे बुक लिखती है वो ये कहती है कि कुछ और ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो इन कैथोड रेस के या इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट हरकत करते हैं। ऑपोजिट पार्टिकल जिन पर चार्ज पॉजिटिव है और उनकी डायरेक्शन भी मुखालिफ सिमत में है, ये पार्टिकल्स जब कैथोड की तरफ आते हैं तो कैथोड में मौजूद जो सुराख हैं उन सुराखों से गुजर जाते हैं और गुजर जाने के बाद वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो एक ग्लो दिखाते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, चमक रखते हैं। इस चमक की बुनियाद पर या ग्लो की बुनियाद पर या फ्लोरेसेंस की बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी रेज भी हैं जो कि कैथोड के पीछे या एनोड के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चलती हैं। कुछ ऐसे ही डायग्राम हमें हमारी बुक्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये वो जगह है जहाँ पर ग्लो नज़र आएगा और ये वाले वो ऑपोजिट चलने वाले पार्टिकल्स हैं जिन पर चार्ज पॉजिटिव है और वो कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में हरकत करेंगे। यही जब ऑब्ज़र्व किया गया तो हमें कुछ और बात समझने को मिली। बुक की ये वर्डिंग देखें, दीज रेस आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड कैथोड प्रोड्यूस अ ग्लो। यही ग्लो का जिक्र यहाँ पर दिखाया गया है। On the wall opposite to the anode, since these rays pass through the canal. कैनाल का मतलब कोई रास्ता कह लीजिए, आप छोटा सा पाइप कह लीजिए, सुराख कह लीजिए, और द होल्स या सुराख जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कैथोड के अंदर, या कह सकते हैं कि कैथोड परफोरेटेड है, दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। तो इस तरह से एक नाम और भी आपको सुनने को मिलेगा, पॉजिटिव रेज भी, प्रोटॉन भी और कैनाल रेज भी। These rays are named as positive rays owing to the fact that they carry positive charge। और इनको पॉजिटिव रेज इसलिए कहा गया क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज, ये एक अहम सवाल है। यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कैथोड रेज कैथोड से आती हुई महसूस होती हैं, तो ऐसे ही क्या एनोड रेज, क्या एनोड इलेक्ट्रोड से आती महसूस होंगी या वहाँ से ही आएंगी? इस सवाल का जवाब हमने
यहाँ पर लेना है। इस सवाल का जवाब हमें तब मालूम होगा जब हम दोबारा से अपनी डिस्चार्ज ट्यूब को देखेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसा क्या है जो कैथोड रेज प्रोड्यूस कर सकता है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि एनोड में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि वो कोई पॉजिटिव रेज को खारिज करेगा। फिर ये पॉजिटिव रेज आखिरकार कैसे पैदा हो जाती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे हमने अभी भी पढ़ा कि जो कैथोड है वो कैथोड रेज खारिज करता है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा दोबारा से कुछ बातें समझते हैं जो हमने पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सीखी थी। वो ये कि हम ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले डिस्चार्ज ट्यूब में एक ख़ास प्रेशर के अंदर कोई गैस भरते हैं, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस मौजूद है। हम इस गैस का पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा करके जूम करके देखते हैं तो हमें क्या पता लगेगा। ये हमारे पास वो एटम है और ये एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात वही करेंगे कि ये हमारे पास अगर कैथोड है और कैथोड अगर हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़ा है तो कैथोड रेज भी खारिज होंगी। अभी जो कैथोड रेज खारिज हो रही हैं ये कैथोड रेज क्या करेंगी। सपोज कीजिए ये हमारे पास आने वाली वो कैथोड रे है और ये उसका एक नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन कह लीजिए उसको, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये फास्ट हरकत करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से टकराता है तो टकराने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये टकराता है इस इलेक्ट्रॉन से। जब टकराएगा तो टकराने पर होगा क्या, होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि तेज़ी से हरकत करता हुआ आएगा, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से अलहदा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आकर टकराया। लेकिन इसके साथ साथ एक मामला ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद था वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। इस तरह से आने वाली कैथोड रेस ना सिर्फ नेगेटिवली चार्ज हैं और कुछ पार्टिकल्स हैं, लेकिन वही आगे जाकर ज़्यादा पार्टिकल्स में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन इनकी सिमत एनोड की तरफ ही रहती है। अब आते हैं बाकी एटम पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक बात तो हम सब जानते हैं कि जैसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बाकी स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने पर पॉजिटिव आयन बन गया। कौन सा, जो गैस का हिस्सा था। अब चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द कैथोड, इस तरह से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन हरकत करेंगे और हमें यूँ महसूस होगा कि वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट हरकत कर रहे हैं। और यही वो पॉजिटिव रेज हैं जो कि कैनाल से गुजरकर या कैथोड से गुजरकर ऑपोजिट सिंध में जाकर एक ग्लो पैदा कर देती हैं। जो प्रोसेस हमने अभी समझा उसको किताब ने एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वो एटम है जो किसी गैस का था और ये इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, टकराने के बाद दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और बाकी पॉजिटिव चार्ज रह गया। ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखाया है।